हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ यारा और मैं आज आप लोगों के लिए एक और पीके कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ माँ काली के मैसेजेस के ऊपर। तो माँ काली आपको क्या मैसेज एंड गाइडेंस देना चाहती है वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। आज आपके सामने दो पाइल्स रखे हैं, ये है पाइल 1 और ये है पाइल 2। आपको सबसे ज़्यादा जो भी पाइल अट्रैक्ट करे आप आपकी इंट्यूशन से एक पाइल चूज़ कर ले और फिर इस वीडियो का जो टाइम स्टैम्प है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को अभी थोड़ा टाइम दे देती हूँ आपको आपका पाइल चूज़ करने के लिए। ओके, आप लोगों ने पाइल चूज़ कर लिया होगा तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहले पाइल 1 से। हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी इस पिंक रोज़ को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है माँ काली की तरफ से। पाइल 1 एक जनरल रीडिंग है तो सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट नहीं भी कर सकती हैं। जो जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करे वही आपको लेना है, एंड अगर मैसेजेस रेजोनेट नहीं करती है उसे आप ना लें। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहले टैरो कार्ड से आपके लिए आया है 7 ऑफ वांड्स, द चैरियट, 2 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ऑरेकल कार्ड से है हैप्पी फैमिली, फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल, हैप्पी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, न्यू मून इन टोरस। ओके, तो पाइल 1, सबसे पहले तो यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है वो थोड़ी सी अभी शायद आपकी एनर्जी थोड़ी सी डिफेंसिव एनर्जी में आप हो, वो यहाँ पे दिख रहा है। मतलब जैसे कि आप थोड़े डिफेंसिव एनर्जी में होना, जैसे कि आप खुद को एक जैसे कि एक बाउंड्री बना के रखे हो अपनी चारों तरफ, ताकि कोई भी आपका एडवांटेज ना ले सके। उस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। हो सकता है आपके साथ पास में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हो जहाँ पे लोगों ने आपका एडवांटेज लिया हो, कुछ ऐसी कोई भी निगेटिव एक्सपीरियंसेस आपके साथ हुआ हो जिसके वजह से आपकी जो एनर्जी है वो थोड़ी सी डिफेंसिव एनर्जी में होना, और जिसके वजह से आप अपने आप को एक प्रोटेक्शन में रखना, जैसे कि कोई भी आपको हार्म ना कर सके, कोई भी आके आपकी एडवांटेज ना ले सके। तो इसीलिए आप थोड़ी सी डिफेंसिव एनर्जी में हो, वो यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन माँ काली आपको बोलना चाहती है कि आपको अभी अपनी लाइफ में थोड़ा सा एक्शन ओरिएंटेड बनने की ज़रूरत है। वो आपकी जो लाइफ में आपकी जो गोल है, आपकी जो ड्रीम है, विश है, उसको फुलफिल करने के लिए आपको अपनी तरफ से एक्शन लेने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा एक्शन लेना पड़ेगा, अपनी तरफ से एफर्ट्स डालनी पड़ेगी, क्योंकि आपके लिए है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में आने वाली है, आपको सक्सेस मिलने वाली है, लेकिन अभी एट प्रेजेंट मोमेंट में आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब आप एक्शन लेना स्टार्ट करोगी तभी चीज़ें आगे बढ़ेगी। ठीक है, और हो सकता है आप जब चीज़ों के ऊपर काम करने लगे, आपकी जो ड्रीम है, आपकी जो गोल है, उसको अचीव करने के लिए जब आप चीज़ों के ऊपर काम करने लगोगे तब हो सकता है आपके लिए कुछ जब आप आगे बढ़ोगे, चीज़ें आगे बढ़ेगी, तब आपको कोई और भी ऑप्शंस मिल सकते हैं। ठीक है, और जिसके वजह से आप थोड़ा सा अपनी गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाए, ऐसी एनर्जी में आप आ सकते हो। तो माँ काली आपको बोलना चाहती है कि आपके सामने अगर और ऑप्शंस आ जाए तो आपको टेम्पटेशन में नहीं जाना है, आपको अपनी जो गोल है उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होनी है। आप अपनी गोल की तरफ काम करते रहे, फोकस एंड डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ते रहे,
एक्शन ले चीज़ों के ऊपर, तब आप आपकी जो गोल है उसको आप ज़रूर अचीव करोगे, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। बट एट प्रेजेंट मोमेंट में आपको चीज़ों के ऊपर काम करते रहना है, एफर्ट्स डालते रहना है, प्रॉस्पेरिटी आपको ज़रूर मिलेगी। एंड आपके लिए यहाँ पे मुझे फाइनेंशियल एबंडेंस दिख रही है। आने वाले टाइम में आपके लिए जब आप अपनी तरफ से काम करोगे तब आपको फाइनेंशियल एबंडेंस ज़रूर मिलेगी। और हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों को कोई ऐसा इंसान जो ऑलरेडी सक्सेसफुल पोजीशन में है, जो फाइनेंशियली बहुत अच्छे हैं, ऐसे किसी इंसान से आपको कुछ हेल्प मिल सकते हैं, गाइडेंस मिल सकते हैं, जिनकी गाइडेंस को फॉलो करके आप लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ोगे। वो भी कुछ लोगों के लिए आपके लिए हो सकता है, ठीक है। और आप में से जो लोग सिंगल हैं, आपके लिए हो सकता है कि मैरिज या एंगेजमेंट की पॉसिबिलिटी है। हो सकता है आप किसी नए इंसान से मिले एंड ये जो नया इंसान होगा, जब आप इनसे मिलोगे आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत पसंद करोगे एंड कुछ लोगों के लिए आपकी मैरिज या एंगेजमेंट की पॉसिबिलिटी है, वो भी हो सकता है। एंड जो लोग ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में है, मैरिड है, आपके लिए आपकी जो रिलेशनशिप में है वहाँ पे एक पॉजिटिव चेंजेस दिख रहा है। अगर आपकी रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था तो वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी एंड आपके और आपकी पार्टनर के बीच में चीज़ें सही हो जाएगी। आप और आपकी पार्टनर आने वाले समय में काफ़ी अच्छे टाइम एक दूसरे के साथ फिर से स्पेंड करने वाले हो। एंड आपकी फैमिली लाइफ में काफ़ी ब्लेसिंग्स दिख रहा है, हैप्पी फैमिली है, तो आप ये आपके लिए एक ब्लेसिंग्स है माँ काली की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, आपकी जो एंसेस्टर्स है उनके तरफ से भी ये एक हैप्पी फैमिली का ब्लेसिंग्स है, जो आपकी फैमिली में हैप्पीनेस आना, एबंडेंस आना वो है। तो कुछ लोगों के लिए जैसे कि मैंने कहा शादी की पॉसिबिलिटी है, या फिर आपकी फैमिली में किसी की शादी हो, फैमिली गेट टुगेदर हो, वो हो सकता है, या फिर कुछ लोगों के लिए बेबी का बर्थ होना, वो भी हो सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल आपकी फैमिली में काफ़ी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है माँ काली की तरफ से, ये आपके एंसेस्टर्स की तरफ से भी है, ठीक है। और लेकिन आपको माँ काली ये भी बोलना चाहती है कि आपको थोड़ा आपकी जो रूट चक्रा है वो उसका थोड़ा सा ख्याल रखना है। तो उसके लिए आपको क्या करनी है, थोड़ा सा आप मदर नेचर के साथ कनेक्ट करें एंड मदर नेचर के साथ, ग्रीन नेचर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें। थोड़ा सा मदर नेचर में आप वॉक करें, वो करने की ज़रूरत है। अपना ख्याल रखें एंड आपको कॉर्ड काट करने की ज़रूरत है पास्ट की निगेटिव पर्सन के साथ। आपकी लाइफ में अगर पास्ट की कोई भी निगेटिव चीज़ें हैं उसको लेट गो करने की ज़रूरत है। कोई भी निगेटिव पर्सन अगर आपकी पास्ट से है जो आपके लिए हेल्दी नहीं है, उन सारे लोगों के साथ आपको आपका जो कॉर्ड है वो डिस्कनेक्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप जब आपकी पास्ट की निगेटिव चीज़ें, निगेटिव पर्सन के साथ कॉर्ड डिस्कनेक्ट करोगे एंड लेट गो करोगे, चीज़ों को आगे बढ़ोगे, तभी आपके लाइफ में न्यू जो ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाले हैं वो एंटर करेगी। क्योंकि आपके लिए यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें काफ़ी है, जैसे कि फैमिली में हैप्पी फैमिली में आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। आपको आपकी काम में, करियर में प्रॉस्पेरिटी मिलने वाली है और हैप्पी काफ़ी हैप्पीनेस आपके लाइफ में आने वाली है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने लाइफ में आपकी जो पास्ट की निगेटिव चीज़ें हैं, निगेटिव पर्सन है, उसके साथ आप आपकी कॉर्ड को डिस्कनेक्ट करें एंड चीज़ों को लेट गो करें। जब आप चीज़ों को लेट गो करोगे, पास्ट की चीज़ों को जो आपके लिए हेल्दी नहीं है, फिर आपके लाइफ में वो जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो एंटर कर सकेगी, ठीक है। तो ये माँ काली की तरफ से आपके लिए मैसेज है एंड गाइडेंस भी है। हैप्पी आपके लाइफ में काफ़ी हैप्पीनेस आने वाली है। और माँ काली आपको ये भी बोलना चाहती है कि आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप हैप्पीनेस को हमेशा खुद के अंदर ढूंढने की कोशिश करें, ना कि बाहर में, ठीक है। बाहर की चीज़ों में या फिर किसी और के
और उससे आपको हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश नहीं करनी है। ट्राई टू फाइंड हैप्पीनेस विद इन योर सेल्फ। आपको अपनी खुद के भीतर से ही आपको हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश करनी है, और आपके लाइफ में ओवरऑल हैप्पीनेस भी काफ़ी आने वाली है। ठीक है, काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस, ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ रही है। लास्ट आपके लिए कार्ड है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स एंड इन द नियर फ्यूचर। आपको, जैसे कि मैंने पहले कहा, आपकी एनर्जी थोड़ा सा अगर ऐसा है कि आप थोड़ी सी डिफेंसिव एनर्जी में हो, किसी को अपनी लाइफ में एंटर नहीं करने दे रहे हो, तो आपको थोड़ा सा माँ काली बोल रहे हैं आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। थोड़ा सा आपको अपनी लाइफ में हो सकता है आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, आप किसी से हेल्प नहीं ले रहे हो, अकेले ही चीज़ें कर रहे हो, तो आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा अगर आप अटेंशन दोगे तो आपको कोई ना कोई ऐसा पर्सन आपकी फैमिली में हो, फ्रेंड सर्कल में हो, कोई ऐसा इंसान ज़रूर मिलेगा जो आपको, जिससे आप ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे इंसान से आप थोड़ा सा हेल्प मांग सकते हो। आपको लाइफ में किसी भी एरिया में अगर हेल्प की ज़रूरत है तो आपको हेल्प ज़रूर मिल जाएगी, और आपके लिए चीज़ें भी थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। तो आपको थोड़ा सा आप डिफेंसिव एनर्जी से बाहर निकल के हेल्प मांगने की कोशिश करें किसी से, एंड ये आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड इन द नियर फ्यूचर, जैसे कि मैंने कहा, आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आ रही है, तो इन द नियर फ्यूचर आपको अपनी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आपको बस थोड़ा सा अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, तो आप अपने ऊपर काम करें एंड चीज़ों के ऊपर एक्शन लेने की कोशिश करें। तो पाइल 1 यही थे आपके लिए मैसेजेस माँ काली की तरफ से, मैसेजेस एंड गाइडेंस। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी इस येलो रोज़ को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस एंड गाइडेंस है माँ काली की तरफ से। पाइल 2 एक जनरल रीडिंग है, तो सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, तो जो जो मैसेजेस आप लोगों के साथ रेजोनेट करती है वही आपको लेना है, एंड जो रेजोनेट नहीं करती है उसे आप ना लें। तो चले शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहले टैरो कार्ड से देख लेते हैं। 4 ऑफ वांड्स, जस्टिस, द हर्मिट, 8 ऑफ कप्स। ऑरेकल कार्ड से है द टेम्पल पाथ, वुमेन होल्डिंग ए कॉइन, regeneration, and the answers you need are coming. Full moon in Gemini. तो पाइल 2 आपके लिए आपके लाइफ में काफ़ी यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स का कार्ड है, तो आपके लाइफ में यहाँ पे मुझे काफ़ी ग्रोथ दिख रहा है, काफ़ी सक्सेस दिख रहा है। तो ये आप में से कुछ लोगों के लिए आपको अपनी लव लाइफ में काफ़ी अच्छी पॉजिटिव चेंजेस, ग्रोथ देखने को मिलेगा। एंड कुछ लोगों के लिए, अगर आप सिंगल हो, आपके लिए शादी या एंगेजमेंट के भी पॉसिबिलिटी है। एंड आपकी कुछ लोगों के लिए आपको करियर में काफ़ी ग्रोथ मिलेगा, जैसे कि आपको, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो आप जैसा जॉब ढूंढ रहे हो ऐसा ही जॉब आपको मिल जाए, या फिर अगर आप स्टूडेंट हो, आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाए, अच्छे कहीं पे आपको और एजुकेशन करने के लिए और पढ़ाई करने के लिए आपको अच्छे किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आपको सीट मिल जाए पढ़ने के लिए, वो भी हो सकता है। एंड जिससे आपको काफ़ी खुशी मिलेगी। या फिर कुछ लोगों के लिए आपको, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको प्रमोशन मिलना। ठीक है, तो ओवरऑल मुझे यहाँ पे काफ़ी ग्रोथ, सक्सेस, ये सारी चीज़ें दिख रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वहाँ पे भी मुझे ग्रोथ दिख रही है, जैसे कि आप ग्रो करने वाले हो स्पिरिचुअल पाथ पे और आगे बढ़ने वाले हो। यहाँ पे टेम्पल पाथ का कार्ड भी है, तो आप स्पिरिचुअली और आगे, यहाँ पे मुझे वो भी स्पिरिचुअल एक जो एनर्जी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है, टेम्पल पाथ है,
तो आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वहाँ पे मुझे ग्रोथ दिख रही है। आप और भी अभी आप जहाँ पे हो और आप आगे बढ़ोगे स्पिरिचुअल पाथ पे, और आप आगे बढ़ोगे और स्पिरिचुअल से स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड आपको और नॉलेज गेन होगी इस पे, ठीक है। तो वो भी मुझे ग्रोथ दिख रहा है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी पे। एंड आने वाले टाइम में माँ काली आपको ये बोलना चाहती है कि आपको जस्टिस मिलने वाली है। जैसे कि आपने जो कर्मा किया है उसके हिसाब से आपको फल मिलेगा। आपको अगर आप किसी लीगल केस चल रहा है आपको उसमें आपको जस्टिस मिलना, वो भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। चीज़ें आप अगर अभी तक आपके लाइफ में चीज़ें आपकी फेवर में नहीं जा रही थी, आपको ऐसा लग रहा था कि चीज़ें सही दिशा पे नहीं चल रही है, तो अभी फाइनली लक आपकी फेवर में आने वाला है। चीज़ें चेंज होगी आपके लाइफ में, तो आपको काफ़ी चीज़ों में आपके लिए ऐसा आपको लगेगा कि चीज़ें अभी सही डायरेक्शन पे जा रही है। आपको जस्टिस मिलने वाला है, वो भी आपको अपनी लाइफ में वो चेंजेस आपको दिखने को मिलेगा। लेकिन माँ काली आपको जस्टिस के कार्ड से मुझे ये भी लग रहा है कि माँ काली आपको ये बोलना चाहती है कि फेयर बिहेवली, आपको हमेशा सबके साथ फेयरली बिहेव करनी है, ठीक है। किसी के साथ कोई भी गलत चीज़ें नहीं करनी है। आप लाइफ में हमेशा सबके साथ फेयरली बिहेव करें एंड लाइफ में एक बैलेंस मेंटेन करके चलने की कोशिश करें, तभी आपके लाइफ में हमेशा चीज़ें सही डायरेक्शन पे जाएगी। क्योंकि आपके लाइफ में जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा काफ़ी ग्रोथ है। माँ काली आपको ये भी बोलना चाहती है कि अभी आपको अपनी लाइफ में थोड़ा सा टाइम, आप थोड़ी सी अकेले में टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें, ठीक है। थोड़ा सा जैसे कि आप थोड़ा सा भीड़ भाड़ से दूर जाके थोड़ा सा टाइम अकेले अपने साथ स्पेंड करने की कोशिश करें। बहुत अच्छा होगा अगर आप ये टाइम थोड़ा सा निकाल के अगर मदर नेचर के साथ आप बैठ के थोड़ा सा अपने साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें। क्योंकि आपको हो सकता है आपके माइंड में अपने लाइफ को लेकर बहुत सवाल है आपके माइंड में, तो जो भी सवाल है वो सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे जब आप अकेले में बैठोगे, अपने साथ कनेक्ट करने की कोशिश करोगे। आपको अपनी भीतर से ही सारी चीज़ों के आंसर्स आपको मिल जाएंगे, जो भी सवाल आपके माइंड में है अपनी लाइफ को लेकर। तो थोड़ा सा आप अपने साथ अकेले में बैठे एंड लाइफ को आप रीइवैल्यूएट करने की कोशिश करें, रिकंसिडर करने की कोशिश करें कि अभी तक शुरू से लेकर अभी तक आपकी जो लाइफ जर्नी रही है वहाँ पे आपने क्या मिस्टेक किया है, क्या पाया है, क्या खोया है, सारी चीज़ों को आप एक बार रिकंसिडर करके देखें। फिर आपको आपकी जो इनर विजडम है आपके भीतर से ही आपको बहुत सारी चीज़ों के आंसर्स मिल जाएंगे। एंड तब उसके बाद आप अपने लाइफ में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे कि आप लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो। जब आप अपने साथ खुद के साथ कनेक्ट कर लोगे अकेले में बैठ के, तब आपको बहुत सारी चीज़ों के आंसर्स मिल जाएंगे। एंड तब आप अपने लाइफ में वो सारी चीज़ें जिससे आपको लाइफ में हमेशा डिसअपॉइंटमेंट भी में मिला है, उन सारी चीज़ों को लेट गो करके आप लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। क्योंकि आपको पता चल जाएगा तब कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, अभी आपको क्या डिसीजंस लेनी है, कौन सा रास्ता आपके लिए सही है, वो आपको पता चल जाएगा जब आप अपनी खुद के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करोगे। अपनी भीतर से आपको सारे सवाल के आंसर्स मिल जाएंगे। तब आप अपने लाइफ में कुछ चीज़ों को यहाँ पे मुझे दिख रहा है जैसे कि आप मूव ऑन कर जाओगे। कोई चीज़ ऐसी जिससे आपको डिसअपॉइंटमेंट मिला हो, उस सारी चीज़ों को आप लेट गो करके लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। एंड आपके लाइफ में जैसे कि मैंने कहा आप स्पिरिचुअल पाथ पे काफ़ी आगे बढ़ने वाले हो, तो माँ काली आपको यहाँ पे ये भी बोलना चाहती है कि आपकी जो गाइड्स है वो आपके आसपास ही है, बस आप थोड़ा सा उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें। क्योंकि वो आपको आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वहाँ पे आगे बढ़ने के लिए वो आपको ज़रूर असिस्ट करेंगे, क्योंकि वो आपके आसपास ही है। तो
आप थोड़ा प्रेयर एंड मेडिटेशन के थ्रू आपकी जो गाइड्स हैं उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें। एंड आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप थोड़े से ट्रेडिशंस को फॉलो करें एंड लाइफ में एक ही पाथ को फॉलो करने की कोशिश करें। स्पिरिचुअल पाथ पे जब आप आगे बढ़ोगे, ये पाथ वो भी हो सकता है जैसे कि अगर आपकी जो एंसेस्टर्स थे वो लोग जिस पाथ को फॉलो करते थे उसी पाथ को फॉलो करके अगर आप लाइफ में आगे बढ़ोगे तो आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो आप लाइफ में एक ही पाथ को फॉलो करने की कोशिश करें, ना कि आपको इधर उधर ये भी करनी है वो भी करनी है, ऐसे आपको नहीं करना है। ऐसे करने से आप गलत दिशा पे चले जाओगे। तो एक ही पाथ को फॉलो करने की कोशिश करें, ट्रेडिशंस को फॉलो करें। आपकी जो एंसेस्टर्स ने जो पाथ फॉलो किए थे उसी पाथ को फॉलो करके अगर लाइफ में आगे बढ़ोगे आपको सक्सेस मिलेगी। फाइनेंशियल एबंडेंस आ रही है आपके लाइफ में। ठीक है, एंड आपके लाइफ में एक एंडिंग हो रही है एंड एक न्यू बिगिनिंग होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि एक चैप्टर क्लोज हो रही है एंड एक न्यू चैप्टर बिगिन हो रही है आपके लाइफ में। तो जो एक ओल्ड साइकिल एंड होके एक न्यू साइकिल बिगिन होना आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट एंड जैसे कि रीबार्थ होना, डेथ के बाद रीबार्थ होना, वो तरह का एक चेंजेस आपकी लाइफ में आ रही है। हो सकता है आप अभी इस चेंजेस ट्रांसफॉर्मेशन से ही आप लाइफ में अभी गुजर रहे हो, तो आपके लाइफ में एक न्यू फ्रेश स्टार्ट अभी होने वाली है। तो आपके लिए माँ काली की तरफ से ये मैसेज है कि आप थोड़ा सा ओपन रहें, क्योंकि आपकी लाइफ में जो ये नया चेंजेस आने वाली है इसको अपनी लाइफ में एंटर करने दें, इसको रिसीव करने के लिए आप थोड़ा सा ओपन रहें, ना कि चीज़ों को रेजिस्ट करनी है। ठीक है, एंड द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जैसे कि मैंने कहा हरमिट का कार्ड में कि आपको खुद के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है, तभी आपको वो सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे आपकी खुद के भीतर से ही, जिसका जवाब शायद आप बाहर ढूंढ रहे हो। ठीक है, तो आपको वो मिलेगी। एंड आपको थोड़ा सा अपनी एनर्जी के ऊपर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हो सकता है आप थोड़ी सी एग्रेसिव वाली एनर्जी में आ जाए, जिससे कि आप किसी को कुछ भी बोल दे बाद में आपको रिग्रेट वाली फीलिंग आए। तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देखना है। थोड़ा सा आपको अपनी जो कम्युनिकेशन है इस टाइम में उसके ऊपर ध्यान देना है, ताकि आप अगर किसी के साथ कुछ कम्युनिकेट कर रहे हो तो आप क्या बोल रहे हो उसको थोड़ा सा सोच समझ के बोले। ज़रूरत से ज़्यादा बातें किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। अभी का जो टाइम है वो थोड़ा सा आपको अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर ध्यान दे। आपको सोच समझ के बोलना है किसी को जो भी बोलना है। एंड हो सकता है आप ऐसी एनर्जी में आ जाए जहाँ पे आप ओवरटक कर जाए, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बात बोल दें, फिर आपको एक रिग्रेट वाली एनर्जी में आ जाए। तो थोड़ा सा सोच समझ के बात करनी है। किसी के साथ भी आपको अगर कम्युनिकेशन कुछ करना पड़े तो उस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। एंड आपके लिए लास्ट कार्ड है बिग हैप्पी चेंजेस एंड इफ़ यू बिलीव। जैसे कि मैंने कहा एक ओल्ड साइकिल एक एंड हो रही है एंड एक न्यू बिगिनिंग आ रही है। तो इस न्यू बिगिनिंग में आपके लाइफ में काफ़ी बिग हैप्पी चेंजेस आ रही है। बट इफ़ यू बिलीव, अगर आप इस चीज़ पे बिलीव करते हो कि आपके लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आ रही है, तो माँ काली आपको बोलना चाहते हैं कि इफ़ यू बिलीव, आपको बिलीव करना पड़ेगा कि आप अपने लाइफ में हैप्पीनेस को डिज़र्व करते हो। ठीक है, तो इस चीज़ पे आपको बिलीव करना पड़ेगा। जब आप बिलीव करोगे कि हाँ आप हैप्पीनेस डिज़र्व करते हो अपनी लाइफ में, तभी आपके लाइफ में वो बिग हैप्पी चेंजेस एंटर करेगी। तो पाइल 2 यही है आप लोगों के लिए मैसेजेस माँ काली की तरफ से। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मैं मिलूँगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।